अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मुजफ्फर शाह ने 370 की समाअत के और फैसले को महफूज रखने पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ये देखते हैं। बहुत खूबसूरती से समाप्त हुआ है और पिटिशनर्स का पक्ष बहुत ही स्ट्रांग है। उसके साथ अब माननीय चीफ जस्टिस और उनका बेंच अब बॉल उनके कोर्ट में है। उनको अब फैसला देना है, उनको अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को और उनको अपहोल्ड करना है जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया गया, उसकी एक एक लाइन को परखा गया, देखा गया। ये दिस केस वी हैव वन। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट करेगी, इसमें अभी 1-1.5-2 महीना लगेगा। हैंड्स डाउन विक्ट्री। 1947 के बाद एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस आए और वो फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनने बनाया था उनकी तरफ से दिया गया, तो आज हम उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? 2 दलील गलत है। यू कैन हैव 2 कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी जो 70 साल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चला, वो क्या रद्दी की टोकरी में आपने ठोक दिया? यू कैन नॉट डू दैट। पब्लिक को आपको जवाब देना है। इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी, नोबडी एल्स। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जस्टिफिकेशन देखी दोनों साइड से, और मैं आपको कह रहा हूं बाकी इट इज द कोर्ट विच विल फाइनली डिसाइड। एज ऑफ अदरवाइज इट्स अ हैंड्स डाउन विक्ट्री फॉर द पिटिशनर्स। इन 2-3 हफ्ता जो ये पूरा लगा, ये सुनवाई टोटली एक्सपोज हो गई। इसमें उनका जो एक्शन था 5 अगस्त 2019 का, हमारे नजर में जो हमने कहा, आज तक कह रहे हैं, इट वाज अ पॉलिटिकल एंड अ जुडिशियल डिजास्टर। सो लेट्स सी। आखिरी सवाल, अकबर लोन साहब का इशू था, तो एफिडेविट जमा कर दिया गया है। दे हैव टू सी दैट कि उसमें क्या है। कोई वो तो दे दिया उनने, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सिटिंग मेंबर हैं, उनने ओथ लिया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज नाउ फॉर द चीफ जस्टिस। बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी। बहरी हैं और वो अपने हक का इस्तेमाल PIL के तौर पर कर रहे हैं। अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना ने कहा कि अकबर लोन के हवाले से कुछ जानकारी हमारे पास आई थी, जिसकी वजह से हमने दूसरा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। साल 2018 के मामले में कोई कार्रवाई न होने के सवाल पर अमित रैना ने कहा कि इसका जवाब बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता को देना चाहिए। पर लोन को लेकर जो हलफनामा मांगा गया था, वो हलफनामा जमा कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। आपने जो सवाल उठाया था, उस पर हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आखिर में हलफनामा दाखिल किया है, छुप कर किया है, तो ये अकबर लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बता सकती है कि इतनी सीक्रेसी रखने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं मन में चोर था और वो जानते थे कि ये चोर बाहर ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेटली किया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उन्होंने उसका पालन किया है, मगर 2 दिन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि 370 की बहाली के पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कश्मीर में वापस अलगाववाद चाहते हैं, कश्मीर में वापस आतंकवाद चाहते हैं। तो ये कल के जो हमने वो एफिडेविट फाइल किया और आज हमने एफिडेविट एक और एडिशनल एफिडेविट फाइल किया था, उससे बिल्कुल देश को साफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट को साफ हो गया कि 370 की बहाली के पीछे कौन लोग हैं। दूसरी तरफ से काउंटर जो दलील आ रही है वो ये है कि वो देश की संसद के सदस्य हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो उन्होंने कर दिया है। तो उनके ऊपर इस तरह का सवाल उठाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार के पास और विरोधी पार्टी के पास कोई कानूनी दलील नहीं है जो 370 को हटाने के समर्थन में हो। देखिए, ना मैं सरकार से हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। मैं एक विक्टिम ऑफ टेरर हूँ और कोई भी व्यक्ति जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो आतंकवादियों को अपना भाई कहता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, मेरा दायित्व बनता है एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि मैं उसको एक्सपोज करूं। और मैंने कल वही प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एज अ विक्टिम ऑफ टेरर कि कैसे कैसे लोग 370 की बहाली चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, कि उन्हें खुली आज़ादी हो मिल सके ताकि वो भारत विरोध की बात कर सके, पाकिस्तान के बारे में बात कर सके, पाकिस्तान के हक में बात कर सके और आतंकवादियों के हक में बात कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना यकीन है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे एफिडेविट पर संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मन में भी शंका पैदा हुई है कि कैसे लोग हैं जो 370 की बहाली की बात कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।